दोस्तों जैसा कि आप लोग क्लास 10th से जो है सेकेंड मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर मंथ का एग्जाम देने जा रहे हो, तो अभी के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत का पेपर जो है उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। और आपको बता दें आपका विषय अकॉर्ड वगैरह जो है 105 रहने वाला है। टाइम वगैरह जो आपको मिलता है वो टोटल मिलता है 1 घंटा, यानी 1.5 घंटा का, 1 घंटा 30 मिनट का। तो इसमें आपको बनाना है, तो आपको बता दें ये 50 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से 25 ऑब्जेक्टिव 25 सब्जेक्टिव के लिए बनाना होता है। तभी के वीडियो में आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी बताऊँगा, साथ में क्वेश्चन वगैरह भी दिखा दूंगा, ताकि आप लोग खुद से भी चाहोगे तो सोल्यूशन कर लोगे। और यही क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम जो होगा उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर से देख लीजिएगा, 30 क्वेश्चन आपको मिलता है ना। 30 क्वेश्चन में से आप लोग 25 क्वेश्चन बनाते हो, तो 25 क्वेश्चन आप किसी का भी नोट कर लीजिए, हम टोटल का आंसर बता देते हैं आपको। तो चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे। तो ठीक है, इसका राइट आंसर याद रखिएगा, चंद्रादित्य था। अगली क्वेश्चन पूछा गया उच्चैत, ठीक है, उच्चैत राय की पत्नी कौन थी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिरुलांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि शिक्षा कार्ड के अंतर्गत आता है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा आपसे, गृहस्थ कार्ड में कितने संस्कार होते हैं। तो इसका भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न 5 नंबर पूछा गया, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो इसको आप लोग याद रखना, ब्रह्मचारी कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा 5 का। अगली क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर पूछा गया कि मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही थी। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कुबेर के समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 7 नंबर है, राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, वो सीता माता को करते हुए कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 7 नंबर प्रश्न का। अगली क्वेश्चन है 8 नंबर, रंग बिरंगे तटों बारी कौन नदी है, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि मंदाकिनी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से संकलित है, यानी लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विष्णु पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो याद रखिएगा भारत भूमि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है 11 नंबर, क्षमा किसको मारता है, क्षमा किसको मार देता है। तो याद रखिएगा ये क्रोध को मार देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर क्या होगा, तो सी बिल्कुल राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षित दरिद्र, ठीक है, शिक्षक दरिद्र बालक को कहाँ ले गया था। शिक्षक जो था वो दरिद्र बालक को कहाँ ले गया था। तो 12 का भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि विद्यालय ले गया था। अगली क्वेश्चन नोट करिएगा जल्दी से आप लोग, यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। तो याद रखिएगा भिखन टोला में जो है निर्धन लोग रहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर नोट करिएगा, 14 नंबर, विद्यापति कौन था। तो वो मिथिला का वो क्या थे, कवि थे, ठीक है, वो कवि था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 14 का। 15 नंबर है कि संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होती है। तो उनकी माता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अगली क्वेश्चन 16 नंबर है, क्षमा राव ने किसकी रचना की है। तो इसका भी राइट आंसर जो है ना 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि शंकर चरितम का। चलिए अगली क्वेश्चन नोट करिएगा जल्दी से, 17 नंबर प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो इसका भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि दर्शन शास्त्र का हो जाएगा। अगली क्वेश्चन नोट करिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि पटना नगर में पालिका देवी किसे कहा जाता है। पटना नगर में जो है ना पालिका देवी किसे कहा जाता है। तो 18 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी पटन देवी को किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा पटन देवी को कहा जाता है। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर पूछा गया, योगसूत्र के रचनाकार कौन है। योगसूत्र के रचनाकार कौन है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि पतंजलि हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मैत्री को दी थी। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। तो ये होगा आपका भारत भूमि। ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन है कि हितो प्रदेश में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया 22 नंबर, हितो प्रदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ना 22 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि क्या आ जाएगा, पशु पक्षी से। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर नोट करिएगा,
23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न पूछा गया है कि पथिक कहाँ फंस गया था, पथिक कहाँ फंसा था। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ना पथिक कहाँ फंसा था, तो नोट कर लीजिएगा 23 का जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, यानी कि कीचड़ में फंस गया था। अगली क्वेश्चन है कि 24 नंबर, युवा अवस्था में दुराचारी कौन था, युवा अवस्था में दुराचारी कौन था। तो 24 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बाघ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन नोट करिएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आपसे, प्रश्न पूछा गया है 25 नंबर प्रश्न जो है ना पूछा गया, भारत भूमि का गान कौन करते हैं। तो देखिए भारत भूमि का गान कौन करेगा, तो देवतागण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 का हमने बता दिया ऑप्शन नंबर डी। अब अगली क्वेश्चन है 26 नंबर, देवगण क्या गाते हैं। तो ये लोग क्या गाते हैं, भारत माता को गाते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा 26 का हमने क्या बता दिया ऑप्शन नंबर, सॉरी देव लोग जो है ना ये गीत गाते हैं। ठीक है, देवगण जो है गीत गाते हैं। 26 का ऑप्शन डी होगा। अगली क्वेश्चन है 27 नंबर, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत भूमि हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर 27 का। 28 है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। तो कितने गुरु थे, तो याद रखिएगा वो कितने गुरु थे। तो 28 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि 10वें गुरु थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर है कि कुटनीतम काव्य के कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि दामोदर गुप्त होगा। अगली क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न पूछा गया, शेखर की रचना कौन सी है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, काव्य मानसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने जो है आपको टोटल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का जो आंसर किया था, टोटल मैंने 30 क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। आप लोगों को जो है ना याद कर लेना सारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग अगर चाहो तो अभी कॉपी में लिख लेना। 30 क्वेश्चन में बताया ना, ये फाइनल एग्जाम में कम से कम इससे कम से कम जो है ना 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये निश्चित रखना। और जो आपका अक्टूबर का एग्जाम हो रहा है उसमें तो यह पूछा ही जाएगा निश्चित तौर पर। तो 25 क्वेश्चन बना लेना आप लोग जाकर के। ठीक है, तो चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं खंड व में आपको जो प्रश्न मिलता है इसमें क्या क्या मिलता है। तो देखिएगा इसमें देखिए 10 मार्क्स का प्रश्न होता है। टोटल जो है ना कितना नंबर के लिए प्रश्न मिलता है, तो टोटल 10 क्वेश्चन मिलता है, जिसमें से आपको 5 प्रश्न बनाना होता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर वाला प्रश्न होता है। तो देखिए यहाँ पर टोटली लिखा गया है क्या क्या, तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, आप दिखा देता है आपको। प्रश्न लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसका आंसर भी मिल जाएगा, आपको बता देंगे हम कैसे मिलेगा। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न पूछेगा, व्याघ्रपतिक कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। अगली क्वेश्चन पूछेगा कि भारत महिमा के अनुसार बताइए कि हमारी भारत भूमि कैसी है। अगली क्वेश्चन पूछेगा नीति श्लोक का पाठ के अनुसार बताइए कि कौन सी वस्तु जो है ना त्यापज है। अगली क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। अगली पूछेगा शास्त्रकरा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषताएं बताएं। अगली पूछेगा 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था। और 6 नंबर पूछेगा नरक के 3 द्वार कौन कौन से। ठीक है, अगली पूछेगा आपसे कुल की रक्षा कैसे होती है। ठीक है, अगली पूछेगा पंडित किसे कहा जाता है। तो ये हुआ, उसके बाद आगे पूरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है क्या। तो आगे देखिएगा, आगे पूछेगा कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। अगली पूछेगा कि वर्तमान में। ठीक है, अगली पूछेगा वर्तमान में पटना के वैभव का वर्णन अपने शब्दों में करें। आगे पूछेगा आपसे क्या क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछेगा संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान का वर्णन करें। अगर दोस्तों इसका आपको आंसर की चाहिए तो और 5 मार्क्स वाला भी आपको नहीं दिखाएंगे, आपको बता देते इसका PDF कहाँ मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ नहीं इसके लिए करना है। सबसे पहले तो ये नंबर ले लीजिए, ये नंबर को आप लोग ना अपने मोबाइल में सेव कर लेना, और इस पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करना, वो काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं पे आपको सारा जो है नोटिफिकेशन मिलता है। तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर ना मेरे को मैसेज करना, नंबर है 696 98 095। इस बार आप लोग मैसेज करोगे हाय सर मैं क्लास 10 में हूँ, मुझे ग्रुप का लिंक दे दीजिए, मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद भी और क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी डाला हुआ है। तो आप डायरेक्ट नंबर पर ही मैसेज करना, लिंक नहीं काम करेगा तो छोड़ देना। टेलीग्राम ग्रुप लेकिन ज्वाइन करना अति आवश्यक है, क्योंकि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उससे ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक नहीं काम करेगा, जो चैनल का नाम अभी नीचे आपको दिख रहा है ना मिठुन स्टडी सेंटर, सेम जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना तो ग्रुप आएगा, उसमें जो है ना कम से कम 4000 प्लस स्टूडेंट होगा, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसमें भी पेपर आपको मिल जाएगा, और कोई भी परेशानी होगा तो आप मुझे उसी नंबर पर मैसेज कर लेना। ठीक है, नंबर फिर से मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार फिर से आप लोग देख लेना, इसी नंबर पे आपको जो है मैसेज कर लेना है, और ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, और आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर किया ना ये आपको जो है सबसे पहले वीडियो ही मिलेगा यूट्यूब पर ही, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप लोग प्रेस करके रखिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप लोगों के पास लिंक नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग तुरंत देख लोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और किसी पेपर के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जो है ना साथ में बाय बाय। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट पेपर जो आएगा
जो भी पेपर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, मैं वो पेपर का वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।